नमस्कार साथियों। बात करें यदि ग्रहों के योग की, ग्रहों के मिलने से बनने वाले योगों की, तो ऐसे हज़ारों योग बन सकते हैं। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, बड़ी बात क्या है, यदि ग्रह सामान्यतः मित्र हैं, आप समझते हैं जैसे सूर्य की जो लॉबी है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, इसी प्रकार शनि की जो लॉबी है, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु, तो इनका मिलन सामान्यतः अच्छा ही कहा जाता है। भाई जैसे आप किसी के चार्ट में देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति का संयोजन हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? सूर्य हम सबका वैसे आत्मा का भी कारक है, उसको सभी का एक प्रकार से स्थिर कारक माना जा सकता है, आत्म कारक। फिर जो चंद्रमा है वो हमारा मन, माता, फीमेल किंग की उपाधि मिली है चंद्रमा को। और मंगल वो हमारा पराक्रम है, बृहस्पति वो हमारा ज्ञान, विजडम। तो ये सब एक जगह से कार्य करने लग जाते हैं, तो वो जो भाव है वो बड़ा महत्व का हो जाता है। फिर मान लीजिए ये सारे मिलकर मातृभूमि, माता भाव से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर व्यक्ति के जीवन में माता का, मातृभूमि का जो महत्व है वो बहुत बढ़ जाता है किसी भी रूप में। और इसी प्रकार से यदि ये शुक्र, शनि, बुध, तो शुक्र यानी एक प्रकार से वो हमारे रिलेशनशिप पार्टनर, शनि यानी हमारा सेवा भाव, कर्मठता, कड़ी मेहनत, बुध यानी हमारा जो बौद्धिक स्तर है, और राहु यानी अलग अलग परिस्थिति अनुसार अपने आप को कैसा ढालना है, कैसा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बोलते हैं, जिह्वा में दितिनंदनम। तो इसका संयोजन आप उसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो योग हजारों बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके नेचुरल कारक को जोड़ जोड़ कर देखने लग जाएंगे, तो आप स्वयं ही जितने भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं उनको निकालने लग जाएंगे कि भाई इसका मिलन इसके साथ होगा तो इस लग्न के लिए कुछ ऐसा करेगा। हालांकि हमने कई बार ये बात रखी है कि हम अलग अलग ग्रहों का जो कंजंक्शन है वो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो अभी हमने आपको केवल इतना समझाने का प्रयास किया कि ग्रहों का संयोजन किस प्रकार से काम करता है। तो ज़्यादा ग्रह यदि एक साइड की लॉबी के आ रहे हैं तो सामान्यतः अच्छा होगा। सूर्य की लॉबी के ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, शनि की लॉबी के ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो सामान्यतः एक प्रकार बढ़िया योग का निर्माण करेगा। और अलग अलग लॉबी जब टकराती है तो समस्या